हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉय विथ मैथ्स पर। दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, है ना। तो चलिए आज हम आपसे एक अनुरोध करते हैं कि यदि आपको मैथ नहीं आता तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें। इससे फायदा ये होगा कि जब भी हमारा वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पर तो आप तक नोटिफिकेशन जाएगा और आपसे वीडियो हमारा छूटेगा। वैसे आप इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले क्या है ये तो थंबनेल देख करके ही समझ गए होंगे, है ना। ये आपका परसेंटेज का पार्ट 4 है। परसेंटेज का पार्ट 4 है। इसके पहले का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर लिंक दिया गया है और आप वहां से भी देख सकते हैं, है ना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर हम आपसे कुछ बेसिक बातें करते हैं। बेसिक पॉइंट कुछ आप जान लीजिए क्या होता है आखिर, है ना। बेसिक पॉइंट थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में, तो देख लीजिए बेसिक पॉइंट्स इसके क्या हैं। जैसे 20% का मान कितना होता है भाई? 20% का मान कितना होता है? 1/5 होता है, ठीक है। 20% का मान कितना? 1/5। ये आया कहां से? 20%, ठीक। परसेंट का मतलब क्या? नीचे में 100। समझ में आ रहा बात? परसेंट का मतलब नीचे में 100, ठीक है। इसको काट दो भाई, 20 सेकंड 20 और 20×5 100। इस तरह से आप जो है ये 20% का मान निकाल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए इतनी बात समझ में आ गई। तो 20% का मान कितना? 1/5, ठीक है। अच्छा, कोई चीज इतने 20% बढ़ा है, 20% का मान इतना। अब 20% मतलब अगर कोई चीज 20% बढ़ता है तो इसका मतलब ये हुआ, कोई 20% मतलब बढ़ा हो तो इसका मतलब ये होता है कि पहले वो चीज 5 थी, अब 5 पर 1 बढ़ गया है, तो यानी 5 से 6 हो गया है। ये वृद्धि होने की स्थिति में 20% का मान इतना, अब 5 पर 1 बढ़ा तो यानी 5 से 6 हो गया, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, अगर मान लेते हैं वृद्धि ना होकर के कमी होती 20% का, तो देखिए 20% का मान कितना? 1/5। कमी हो रही है, कमी होने की स्थिति में पहले 20% का मान कितना? 1/5। अच्छा, कमी हो रही है तो क्या हो जाएगा भाई? कमी हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 5 पर 1 की कमी हो जाएगी तो कितना? 4 और नीचे में 5। ये बात आपको, ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए और एक देख लेते हैं। जैसे 25% है तो 25% का मान 1/4। अच्छा, कोई चीज मान लेते हैं, किसी भी चीज पर अगर ये 25% वृद्धि हुआ है तो 4 पर 1 वृद्धि यानी 5/4, ठीक है। अच्छा, कमी हुआ है, मान लेते हैं किसी भी चीज पर जो है 25% की कमी हुई है, 25% की कमी होना यानी कि 1/4 होता है, ठीक है। 1/4 क्या होता है? 25% का मान होता है 1/4। और कमी हुआ तो घटा दो भाई, 3/4 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा? 3/4। इस तरह से ये कॉन्सेप्ट तो एकदम आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन के टाइप कैसे मिलेंगे आपको, क्वेश्चंस के टाइप कैसे मिलेंगे आपको, देखते हैं। तो अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस टाइप का। देखिए आपसे कह देगा 2 साल या 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या बताइए, 2 साल पहले की जनसंख्या बताइए, जबकि प्रति वर्ष पूछ सकता है कि जबकि प्रति वर्ष 25% की वृद्धि हो रही है, जबकि प्रति वर्ष माने हर एक साल 25% की वृद्धि हो रही है, और जबकि वर्तमान जनसंख्या आपको दे देगा 62,500 है। कह देगा कि वर्तमान जनसंख्या 62,500 है। तो 2 साल पहले की जनसंख्या ज्ञात कीजिए, जबकि 25% जो है हर वर्ष वृद्धि होता रहा, ठीक है। तो पहले की जनसंख्या हमें मालूम नहीं तो आप क्या करेंगे? यक्स मान लेंगे, ठीक है। अच्छा, यक्स पर तो 1 साल बढ़ा 25%, ठीक है, 1 साल बढ़ा। अब फिर जितना हुआ फिर उस पर भी 25% बढ़ा है, क्योंकि हर वर्ष बढ़ रहा है ना। यानी 25% बढ़ा 1 साल, फिर दूसरे साल भी कितना? 25% बढ़ करके आपका इतना हो गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है? 2 साल पहले की जनसंख्या ना बताना है, तो आप क्या करेंगे? इसी को लिख लीजिए यक्स। अब भाई 25%
वृद्धि हुआ है। क्या हुआ है? 25% की वृद्धि हुई है, बढ़ा है। ठीक है, तो 25% का मान कितना? 25% का मान कितना भाई? 1/4। वृद्धि हुआ तो 5/4, इसका इंटू कर दो भाई। फिर 1 साल बढ़ा, फिर बढ़ा है, तो यानी फिर एक बार गुणा कर दो। ठीक है, अब बढ़ करके कितना हो गया? 62,500। आपको क्या करना है? 2 साल पहले का निकालना है, यानी क्या होगा? वो छोटा वैल्यू होगा। इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि बढ़ करके आज इतना हुआ, तो पहले कम रहा होगा, तब तो बढ़ करके इतना हुआ है, तो पहले कम रहा होगा। तो क्या करो? 5 गुणे 5, 5 गुणे 5 कितना? 25। 25 से इसको कर दो भाग, ऊपर से ऊपर काट सकते हैं ऐसे, तो हो जाएगा 25 बार में, 25 से 25 बार में 625 कट जाएगा और 2 जीरो आपका शेष रह जाएगा। ठीक है, अच्छा 4 चौक के 16, और 16 से जब 25 बार में आप करेंगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है, 400। ठीक है, 16 से जब 25 में आप गुणा करेंगे तो 400 और 2 जीरो आपका, यानी आपका आ गया 40,000। पहले जनसंख्या, 2 साल पहले की जनसंख्या कितनी थी? 40,000। यानी आप इस तरह से, इस कॉन्सेप्ट से आप जो है क्या कर सकते हैं? 2 साल पहले की जनसंख्या ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यानी इस तरह से, पहले क्या था हमें पता नहीं, तो हमने x माना, फिर जो है बढ़ा, फिर बढ़ा, बढ़ करके इतना हुआ, इसी को हमने क्या किया? सॉल्व कर दिया, हमारा क्या आ गया? आ गया खट से। ठीक है, 2 साल पहले की जनसंख्या हमको ज्ञात हो गई। ठीक है, अब देखिए अगला कॉन्सेप्ट इसका समझते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, फिर देखिए अगला कौन सा टाइप इसमें आ सकता है, ध्यान दें। चलिए, आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है, कह देगा आपको वर्तमान जनसंख्या दे देगा, जैसे 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछा था, अब की बार इस तरह से दे देगा कि 2 वर्ष बाद की जनसंख्या बताइए। ठीक है, तो ध्यान दें, आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जा सकता है, कह देगा कि वर्तमान में जनसंख्या 50,000 है। कितना है? वर्तमान में जनसंख्या 50,000 है। ठीक है, और इस पर एक वर्ष 10% की कमी हुई है, एक वर्ष 10% की कमी हुई है, और तथा दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई है। क्या हुआ? एक वर्ष तो 10% की कमी हो गई, फिर जो है दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हो गई है। ठीक है, और इतना हो करके दूसरे साल कितना जो है जनसंख्या हो जाएगा, मतलब 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी आपको पता नहीं है, यक्स मान सकते हैं आप। ठीक है, इसको समझ रहे हैं आपका, ये अभी आप समझ रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो आप सेकंडों में लगा सकते हैं। देखिए कैसे, पहले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए आप। देखिए 10% कमी हुआ, 20% की वृद्धि हुई, 2 साल बाद का आपसे पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, और आपको वर्तमान ऐसे दिया रहेगा कि वर्तमान जनसंख्या इतनी है, 10% की कमी हुई, 20% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद आपकी जनसंख्या कितनी हो जाएगी। तो देखिए इसके लिए कुछ नहीं करना, आपको ये दे रखा है वर्तमान, क्या दे रखा है? वर्तमान दे रखा है। ठीक है, चलिए वर्तमान हमको पता क्या है कि 50,000 जनसंख्या है। ठीक है, अच्छा 10% का मान कितना? 1/10। कमी हुआ तो क्या करेंगे? घटा के लिख लीजिए, 9/10 इंटू कर लीजिए। फिर आपका 20% का मान कितना? 1/5। वृद्धि हुआ तो क्या करेंगे? 6/5। ठीक है, वृद्धि हुआ तो क्या? 6/5। अच्छा, पहले इतना वर्तमान रहा, कमी का मान, वृद्धि का मान, गुणा करके क्या करना है? लिख लेना है क्या? यक्स, क्योंकि हमें मालूम नहीं है फिर बाद में क्या हो रहा है। ठीक है, अब देखिए 10 गुणे 5 यानी 50 से काट दो 50 को, है ना, एक बार में, या आ गया आपका 1000। ठीक है, कितना आ गया? 1000 आ गया, और 9 छक्का 54, यानी क्या हो जाएगा? 9 छक्का 54, और 1000 से गुणा हो जाए तो कितना? 54,000। क्या गया? 54,000 आ गया। क्या आपका 2 साल बाद की जनसंख्या, 2 साल बाद की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 54,000 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपका इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, 2 साल पहले की जनसंख्या, 2 साल बाद की जनसंख्या, कभी कमी दे देगा, कभी वृद्धि दे देगा। ठीक है, इस तरह का। चलिए अब आपके क्वेश्चंस को देखते हैं, आपके क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन कैसे इसका हल होगा। चलिए
अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। हाँ तो चलिए पढ़ लीजिए। क्वेश्चन कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 67,600 है, यह 4% वार्षिक दर से बढ़ती रही है, तो गांव की जनसंख्या 2 वर्ष पूर्व कितनी थी। देखिए जब बात पूर्व की करेगा, पूर्व मतलब पहले, जैसा बात कहा पहले वैसे ही आप पहले ही अक्सर रख लीजिए। जब पहले की बात करेगा तो आपको पहले ही अक्सर रखना है, ठीक है। अच्छा 4% से ये बढ़ रहा है, ठीक है। 4% का भाई मान कितना, मान होता है सर 1/25। अच्छा वृद्धि हुई है ना तो 1 जोड़ दो, जोड़ दिए तो 26/25 हो गया। कितना हो गया, 26/25 हो गया। अच्छा कितने साल पहले निकालना है, कितने साल पहले निकालना है आपको, 2 साल पहले, 2 साल पूर्व की जनसंख्या ना, तो आप 2 बार गुणा करेंगे। 2 साल पहले का मतलब कि 2 बार, अगर यही 3 साल पहले कहता तो 3 बार गुणा कर लेते, ठीक है। बराबर आपको देखिए, हमें मालूम नहीं इतनी जनसंख्या थी, बढ़ी फिर बढ़ी, इतना गुना हुआ फिर इतना गुना हो करके अब कितना कह रहा है आपका क्वेश्चन कि 67,600 हो गई है। कितना हो गया, 67,600 हो गया है, ठीक है। अच्छा इसी को सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके सामने है। चलिए 26 से काटेंगे आप, इसको 26 बार में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और 2 जीरो आपका शेष रह जाएगा। फिर 26 से काट देंगे इसको 1 बार में, ठीक है, आपका 100 रह जाएगा, ठीक है। 25 से 25 बार में गुणा करेंगे, 25 × 25 आपका होता है 625, और आपका इधर एक जाकर के गुणा हो जाएगा, यानी 2 जीरो बढ़ जाएगा, यानी आपका 62,500 पूर्व 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या थी, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको तो ये तरीका एकदम आसानी से समझ में आ गया होगा, है ना। बस इसीलिए तो आपको कॉन्सेप्ट एकदम समझाते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट जब एक बार समझ में आ जाएगा तो आप इस सारे क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है किसी जनपद की जनसंख्या 8,500 है, इसमें प्रथम वर्ष में 20% की वृद्धि हो। ध्यान दें, आपका कोई जनपद है और उस जनपद में 8,500 की जनसंख्या थी। कोई जनपद है उसमें अभी अभी 8,500 की जनसंख्या है। ध्यान दीजिए, अभी आपका क्वेश्चन बाद का पूछ रहा तो हम बाद में एक्स लिखेंगे, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में हम क्या लिखेंगे, मान लिखेंगे, जो आपको मान दिया रहे, ऐसे आप समझ सकते हैं कि जब पहले का पूछेगा तो पहले एक्स, ठीक है, जब बाद का पूछेगा तो बाद का एक्स, बाद में एक्स। आपको जब क्वेश्चन 2 1 करेंगे ना अभी समझ में आ जाएगा। देखिए कैसे, 8,500 जनसंख्या है किसी जनपद का, ठीक है। इसमें क्या हुआ, प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि हो गई। प्रथम वर्ष क्या हुआ, 20% की वृद्धि हुई। 20% का मान कितना, 1/5। वृद्धि हुआ तो भाई जोड़ दो, 5 1 6/5 यहां लिख दो, ठीक है। क्या किया हमने, ये 20% का मान हुआ, वृद्धि होने के कारण हमने जोड़ करके यही चीज यहां पे लिख दिया। फिर आपका क्या हुआ, अगले वर्ष मतलब दूसरे वर्ष क्या हुआ, 25% की वृद्धि होती है, ठीक है। तो 25% का मान कितना भाई, 1/4। अच्छा वृद्धि हुआ तो क्या करना है, जोड़ देना है, यानी 5/4। इसमें क्या कर दो, 5/4 कर दो भाई, ठीक है। अच्छा अब कितना हो जाएगा 2 वर्ष बाद, हमको मालूम नहीं। 2 वर्ष बाद कितना, यानी बाद में एक्स कितना होगा नहीं मालूम, तो एक्स रख दीजिए, ठीक है, ठीक है। आपको बाद में कितना होगा नहीं मालूम तो एक्स रख दीजिए, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसका क्या करना है, 5 चौका 20, क्या करना है, 4 5 20, 20 के जीरो से एक जीरो काट दीजिए आप, 4 5 20, 20 में एक जीरो होगा, उस जीरो से जीरो को काट दीजिए। अब क्या बचा आपके पास, 2 से इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा 425। कितना हो जाएगा, 425। अब इसका गुणा कर लो भाई, 5 छक्का 30, और इधर आपका क्या है 425, ठीक है, 425। इनका गुणा कर लो भाई, 3 5 15, 3 दूना 6 और 1 7, 3 चौके 12, है ना, और लास्ट का एक जीरो, आपका आ गया 12,750। 12,750 यानी ऑप्शन क्या है आपका, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है।
ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या इतनी हो तो पहले वर्ष की प्रारंभ में जनसंख्या कितनी थी। देखिए पहले की बात कर रहा है, जैसे पहले का नाम लेगा आप यक्स रख लीजिएगा, ठीक है। आप क्या करेंगे, यक्स रख लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, यक्स रख लेंगे, यक्स रख लिया। और उसके बाद में क्या करा, किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि हुई। अच्छा 5% का मान कितना होता है, 5% का मान भैया होता है 1/20। अच्छा वृद्धि हुई है, क्या हुआ है, वृद्धि हुई है पहले वर्ष, तो इसको क्या करना है, 21/20 लिख सकते हैं ना। वृद्धि हुआ तो 20 पर 1 वृद्धि हुआ तो 21/20 हो जाएगा, ठीक है। 21/20 आप लिख लीजिए इस तरह से, ठीक है। अच्छा दूसरे वर्ष क्या हुआ, 5% की कमी हुआ, 5% का क्या हुआ, कमी हो गई। 5% का मान भाई 1/20, कमी हुआ तो घटा दो एक बार, तो 20 में से 1 घट गया तो कितना हो गया, 19 और 20, ठीक है। यानी 19/20 इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यह जो है पहले कितना मालूम नहीं, पहले 2 वर्ष के पूर्व की बात कर रहा, 2 वर्ष पहले प्रारंभ में निकालने के लिए कह रहा, तो हमें मालूम नहीं तो हमने 1 रख दिया। फिर क्या हुआ, वृद्धि हुआ, फिर क्या हुआ, कमी हुआ, और यह हो करके कितना हो गया है, 7,980। जनसंख्या कितनी हो गई, 7,980। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए। देखिए 19 से काट दीजिए, 19 से काटेंगे इसको 4 बार में, 19 चौके 76, 3 बचा, और 19 दूना 38 और 1 जीरो आपका शेष रह गया, ठीक है। 21 से काट दीजिए, 21 दूना 42 और 1 जीरो, ठीक है। अब ये जो है नीचे है उधर जाके गुणा हो जाएगा, 20 20 20 20 का क्यूब कितना होता है भाई, आपका हो जाएगा 8,000। कितना हो जाएगा, 8,000, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके किस एग्जाम में पूछे गए हैं, आपके क्वेश्चन पे के बगल में लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि एक गांव की बच्चों की संख्या में 10% की वृद्धि होती है। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो 2006 में बच्चों की संख्या कितनी होगी। ध्यान दीजिए, आपसे कह क्या रहा है कि 2003 में बच्चों की संख्या जो है वो 2000 है, 2003 में बच्चों की संख्या 2000 है। अच्छा आपसे पूछ रहा है कि 2006 में बच्चों की संख्या कितनी हो जाएगी, जबकि बच्चों की संख्या में वृद्धि की दर जो है वह कितना है भाई, 10%। माने बच्चों की जो प्रति वर्ष बढ़ने की दर है वो कितना है, 10% है। अच्छा 10% का मान कितना भाई, 1/10 होता है। 10% का मान कितना, 1/10। अच्छा वृद्धि हो रहा है तो क्या कर सकते हैं, जोड़ देंगे, तो यानी 11/10, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अब देखिए 2003 से आपको 2004 में पूछ रहा है, इसका मतलब क्या, बाद का पूछ रहा है, तो बाद का पूछेगा तो आप पहले नंबर अंक लिखेंगे, बाद का पूछेगा तो बाद में एक्स रहेगा, अंक रहेगा पहले, ठीक है। अच्छा कितनी बार, 3 वर्ष के बाद का पूछा तो 3 बार, किसका गुणा, इसी का, 11/10, 11/10 इंटू में फिर 11/10, ठीक है। अब देखिए कितना था, फिर जो है बढ़ा, फिर बच्चों की संख्या बढ़ी, फिर बढ़ी। अब 2006 में यानी 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा आपको मालूम नहीं, तो आप क्या रखेंगे, एक्स रख लेंगे। चलिए 1 0 1 0 2, ये आपका 1 2 3 हो गया, 3 जीरो यहां से कैंसिल कर दीजिए आप, ठीक है। अच्छा 11 के रहीम कितना होता है, 121 होता है भाई, और आपका इंटू में अभी 11 बचा है और इंटू में आपका 2 बचा है। 21 का गुणा जब 121 का गुणा जब आप 11 से करेंगे तो इसका हो जाता है 1331, ठीक है। और अभी आपका क्या बचा हुआ है, 2 बचा हुआ है, इसका इंटू करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 6 6 2 यानी 26 62, कितना आ गया
2662, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, जो कि ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है यदि 3 वर्ष पूर्व एक नगर की जनसंख्या 1,60,000 थी, यदि यह प्रति वर्ष क्रमशः 3%, 2.5% तथा 5% की दर से बढ़ी हो तो इसकी वर्तमान जनसंख्या कितनी होगी। ध्यान दें, पहले साल 3% की वृद्धि हुई, ठीक है, दूसरे साल 2.5% की वृद्धि हुई, ठीक है। अच्छा, आपका तीसरे साल 5% की दर से वृद्धि हुई, ठीक है। अच्छा, 3% का मान कितना होता है आपका, होता है इसका मान 3/100, ठीक है। ये डिवाइड नहीं होगा तो कितना रह जाएगा, तो इसको वृद्धि हुआ तो जोड़ करके यानी 103/100, ठीक है। अच्छा, 2.5% का मान कितना, 1/40, 2.5% का मान कितना, 1/40 होता है, ठीक है। अच्छा, 5% का मान कितना, 1/20 होता है। अच्छा, वृद्धि हुआ तो इसको क्या करेंगे हम, बढ़ा करके लिख देंगे, ठीक है। वृद्धि हुआ तो इसको भी क्या करेंगे हम, इतना कर लेंगे। इतना काम तो आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, 3 साल पहले का आपको दे रखा है कि 1,60,000 जो है, 1,60,000 3 साल पहले जनसंख्या थी। फिर क्या हुआ, एक सत्र में आपका बढ़ा कितना भाई, 103 हो गया, 103/100, इतना परसेंट बढ़ गया, ठीक है। 100 से 103 हो गया बढ़ करके, ठीक है। फिर क्या हुआ, अगले साल में आपका 41/40 हो गया। फिर क्या हुआ आपका, फिर 21/20 हो गया आपका बढ़ गया, ठीक है। ये 3 साल पहले की जनसंख्या थी, इतना बढ़ा 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 बढ़ करके कितना हो गया आपको मालूम नहीं है, बढ़ करके कितना हो गया आपको मालूम नहीं है, ठीक है। अच्छा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, नीचे वाले 4 जीरो से ऊपर वाले 4 जीरो को हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या रह गया आपका, 4 से काट दीजिए इसको, 4 चौका 16, 2 बचा है, 2 से काट दीजिए इसको, आ गया आपका 2। अब क्या हो गया आपका 21 41 103 2, आपका क्या रह गया, एक बार नीचे हम लिख लेते हैं, 103 41 इंटू में आपका 21। ऑप्शन इसका लिख लेते हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका क्या है, 1,76,000, 1,76,432। अच्छा, ऑप्शन बी आपका क्या है, ऑप्शन बी आपका है 1,76,800, 1,76,800, ठीक है। अगला आपका ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है आपका 1,77,366, ठीक है। अगला आपका ऑप्शन सी क्या है आपका 1,78,234, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन आपका। अब देखिए इस क्वेश्चन को ऐसे आपके ऑप्शन हमको लिखना पड़ा, आपको लिखना तो पड़ेगा नहीं, ऑप्शन तो आपके सामने होगा, ठीक है। एग्जाम देने जाएंगे तो ऑप्शन आपके सामने होगा, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन आपको दे रखा रहेगा, अब आपको क्या करना है, इकाई अंक पता कर लेना है। 1 कितने, 1 आपका यहां से 1 से गुणा करने पर 1 ही आएगा, फिर आपका आप क्या करेंगे 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6, देखिए 2 3 6 करने 6 करने 6, लास्ट में क्या आ रहा है हमारा इकाई अंक 6, जो कि आपके ऑप्शन सी में आपको ये मिलेगा, जो कि ऑप्शन सी में आपको मिल रहा है, यानी आपका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप इसका करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा। देखिए आपको कुछ चीजें तो सीखना पड़ेगा। देखिए अभी इतने का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे एग्जाम में तो बैठ करके आपके पास इतना टाइम नहीं है, तो क्या हुआ, मैंने क्या किया, एक था लास्ट में इकाई अंक 1 का गुणा होगा, ठीक है, फिर 1 हो जाएगा, फिर 1 का गुणा 3 में होगा इकाई का 3 हो जाएगा, फिर क्या करेंगे 2 में होगा 6 हो जाएगा, जो कि 6 और किसी ऑप्शन में नहीं है, हमारे ऑप्शन सी में है, तो यानी आपका ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा ये हमने अलग हट करके थोड़ा सा किया, वैसे तो आप इसका इंटू करेंगे तो भी उतना आएगा, ठीक है। चलिए
अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की जनसंख्या 64,000 है। किसी जनपद में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या 64,000 है। यदि यह संख्या 2.5% की दर से बढ़ती हो तो 3 वर्ष बाद वहां रहने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी। ध्यान दीजिए कितना बढ़ रहा है भाई, 2 सहित 1/2%, मतलब ही होता है इसका 2.5%। इसका मतलब कितना कि 2.5% से वहां की संख्या बढ़ रही है। ठीक है, अच्छा वर्तमान में उसकी जनसंख्या कितनी है वहां की, 6,000 नहीं 64,000 है। वर्तमान में जनसंख्या कितनी है, 64,000 है वहां की। ठीक है, और यह 3 वर्ष बाद से आपको पूछ रहा ना, बाद में पूछ रहा 3 वर्ष बाद वहां की जनसंख्या कितनी हो जाएगी। ध्यान दीजिए इतने की दर से बढ़ रहा है और 3 वर्ष बाद में कितना हो जाएगा आपसे पूछ रहा। ठीक है, अच्छा इस 2.5% का मान कितना, 1/40। ठीक है, 1/40 बढ़ रहा है तो क्या करेंगे आप, जोड़ के लिख लेंगे तो हो जाएगा 41/40। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 41/40। ठीक है, 41/40 फिर आपको लिखना है 41/40। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा आपको मालूम नहीं, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा तो आप लिख लेंगे x। इसी को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने है, देख लीजिए 0 0 0 0 0 0, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 4 चौक के 16 चौक के 64, 64 को कैंसिल कर दिया हमने। इधर कुछ नहीं रह गया, आपका क्या रह गया 41 41 41। ठीक है, यही रह गया केवल। अब इसका क्या करिए आप इंटू कर लीजिए तो 1 1। ठीक है, आपका लास्ट इकाई अंक कितना होगा, आपका इकाई अंक देखिए 1 का गुणा 1 में तो 1 ही होगा, फिर 1 का गुणा 1 में तो लास्ट में इकाई अंक क्या होगा, 1 ही होगा, जो कि ऑप्शन सी और डी में 1 है, जो कि ऑप्शन डी आपका नहीं हो सकता। डी आपका नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इतना छोटा अमाउंट इसका इंटू करने पे नहीं होगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी आप इंटू करके देख लेंगे, आपका आंसर यही आएगा। अगला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसी गांव की आबादी 8,000 है, प्रथम वर्ष के दौरान 10% तथा द्वितीय वर्ष के दौरान 20% बढ़ जाती है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या आबादी कितनी हो जाएगी, है ना, 2 वर्ष बाद गांव की आबादी कितनी हो जाएगी। देखिए क्या है कि आपको अभी वर्तमान का पता है, 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा आपको पता नहीं है। ठीक है, वर्तमान कितना है आपका जनसंख्या, वहां का जो आबादी है वो कितना है 8,000 है। अच्छा प्रथम वर्ष जो है, प्रथम वर्ष आपका 10% वृद्धि हुआ, 10% का मान 1/10 वृद्धि हुआ तो 11/10। अच्छा 20% का मान आपका होता है 1/5 वृद्धि हुआ यानी 6/5। ठीक है, इतना मान आपको आ गया दोनों का। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, इसी का इंटू कर दीजिए, इतना है फिर एक बार बढ़ा 11/10, फिर बढ़ा कितना 6/5, और ये बढ़कर कितना हो जाएगा आपको मालूम नहीं। ठीक है, इसी को कर लीजिए हल, आप 0 से काट दीजिए 0 को, आप 5 से काट दीजिए इसको, तो 5 किन्ने 5, 5 6 30 और 1 0। ठीक है, अब देखिए आपका 6 किन्ने 6 और 6 से फिर करेंगे तो 36 और ये लास्ट का 0 है ना, ये 0 बढ़ा दीजिए। अभी इसको मान लीजिए 16 है, कितना मान लीजिए 160 है लेकिन 16 मान लीजिए। अब देखिए क्या कर सकते हैं हम, इस 0 को भूल जाइए, तो 6 किन्ने 6 और 6 36, आपका 36 और इसका एक 0 था, उस 0 को अगर बढ़ा देंगे तो 60। 60 किस ऑप्शन में आपका, 60 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में आपका है 60, यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। किसी गांव की आबादी प्रथम वर्ष के दौरान 5% बढ़ जाती है तथा द्वितीय वर्ष के दौरान 5% घट जाती है। द्वितीय वर्ष के अंत में गांव की कुल आबादी 79,800 है, तो 2 वर्ष पहले गांव की आबादी कितनी थी, 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी ज्ञात करना आपको। पूर्व कितना है आपको मालूम नहीं, लेकिन पूर्व में पूछा है तो आप x रख दीजिए, मालूम नहीं ना तो x रख देंगे इनटू। अब देखिए 5% पहले वर्ष तो बढ़ा था, 5 वर्ष पहले बढ़ा था पहले वर्ष में। ठीक है, तो 5% का मान कितना भाई, 5% का मान
1/20, बढ़ा तो 21/20। ठीक है, फिर दोबारा क्या हुआ, घट जाएगा, यही चीज है ना, 5% का मान 1/20, घट गया तो घटा दो भाई, तो हो जाएगा 19/20। ठीक है, चलिए इसी को रख लीजिए, 21/20 बढ़ गया था, फिर आपका क्या हुआ, घट गया था। ठीक है, बराबर किसके है भाई, अब 2 वर्ष बाद कितना है आपको दे रखा है, 79,800। ठीक है, इसी को हल कर दीजिए, आपका 19 चौक 76, 3 बचा, और 19 दूना 38, आपका 2 जीरो रह गया। ठीक है, 21 से काट दो, 21 दूना 42 और 2 जीरो आपका। चलिए, ये 2 दूनी 4, दूना 8 उधर, 1 2 2 4, 4 जीरो, यानी आपका 80,000 आ गया। ऑप्शन क्या आ गया, 80,000, यानी 2 वर्ष पहले जो जनसंख्या रही वो 80,000 रही। ठीक है, गांव की आबादी जो है 2 वर्ष पहले 80,000, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, पुनः 20% की कमी की जाती है, अंततः वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कह रहा है किसी व्यक्ति के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। ठीक है, अच्छा मान लेते हैं उस व्यक्ति का, आपको तो पता नहीं, कोई उसका वेतन तो दिया नहीं, आप कुछ भी मान सकते हो। आप मान लीजिए कि उसका वेतन 100 है। ठीक है, मान लीजिए उसका वेतन कितना है, 100 रुपया है। ठीक है भाई, अब देखिए क्या करना है, 20% वृद्धि कर देना है। 20% वृद्धि यानी 20% का मान कितना भाई आपका होता है 1/5, बढ़ गया 6/5, यानी 6/5 वृद्धि कर दी गई। फिर क्या हुआ, ये जो बढ़ा था ना, ये जो बढ़ा हुआ यानी टोटल जो आया, इस पे जो है क्या हुआ आपका, फिर से 20% कमी कर दिया गया। कमी का मतलब क्या, घट गया, यानी ये फिर कितना हो गया, इतने का पूरे का 4/5 हो गया, घट गया। अब इसी को हल कर दीजिए, देखिए 5 5 यानी 5 बचे 25 चौक के 100 है ना। अब 4 चौक के 16 छक्का 96, कितना आ गया, 96 आ गया। अच्छा, पहले तो हमने माना था 100 रुपया इसका वेतन था, पहले कितना माना था हमने कि इसका वेतन 100 रुपया था, अब कितना हो गया, 96 हो गया भाई। यानी क्या हुआ, 100 रुपए पर इसका 96, यानी 100 रुपए पे 4 कम हो गया, यानी 4% इसका वेतन क्या हुआ, कम हो गया। यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, 4% कमी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 4% की कमी। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। आपका अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है, किसी आयत के प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की गई तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, चूंकि आपके आयत का क्षेत्रफल तो दे नहीं रखा है, लेकिन हम मान सकते हैं, दे नहीं रखा है इसलिए हम मान सकते हैं कि उसके उस आयत का जो क्षेत्रफल है वो 100 वर्ग इकाई, 100 वर्ग इकाई होगा। क्या मान सकते हैं हम कि उस आयत का जो क्षेत्रफल होगा वो 100 वर्ग इकाई होगा। अच्छा ठीक है, अच्छा ये क्षेत्रफल के लिए होता क्या भाई, लंबाई होता है और गुणे चौड़ाई होता है, यही तो होता है, यही होता है, यानी लंबाई और चौड़ाई यही होता है। ठीक है, अब इस पूरे क्षेत्रफल में क्या हुआ, एक बार लंबाई चौड़ाई दोनों बढ़ा है। ठीक है, प्रत्येक भुजा का बढ़ा है। ठीक है, एक बार क्या हुआ, इसका 20% तो वृद्धि की गई प्रत्येक भुजा में, यानी 20% का मान निकाल दीजिए पहले। तो 20% का मान होता है 1/5, जोड़ दो भाई तो 6/5। अच्छा 6/5 एक बार बढ़ा लंबाई के लिए, फिर क्या हुआ चौड़ाई के लिए भी बढ़ गया। 5 बचे 25, 25 से काटो 4 बार में, 4 छक्का 24 और 4 छक्का 24 गुणे में 6, 20 छक्का 120, 4 छक्का 24, यानी 144। कितना आ गया, 144। चूंकि तो हमने माना था कि उसका क्षेत्रफल कितना था, 100 ही माना था हमने, उसका जो क्षेत्रफल था वो हमने तो 100 वर्ग इकाई माना था, लेकिन अब कितना हो गया, 144 वर्ग इकाई आ रहा है। तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपका 44% उसका क्षेत्रफल क्या हुआ, वृद्धि हुई है उसके क्षेत्रफल में। यानी इसका ऑप्शन क्या है, इसका ऑप्शन
सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको सारे के सारे क्वेश्चंस आपको आसानी से समझ में आए होंगे। और यदि आपको सारे क्वेश्चंस आसानी से समझ में आए हों तो आप वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।